अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। लूना की क्रैश होने के बाद बहुत ज़्यादा लोग जो लूना में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन लूना का कोई टेक्निकल एनालिसिस या उसके हवाले से कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन जो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी लोग इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन उसको करने से पहले आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मार्केट से कब एग्जिट करना है, कब आउट होना है, वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो यहाँ पर हैं। आप KuCoin पर अगर आके देखें तो लूना का जो फ्यूचर पेयर है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं लूना जो तकरीबन लास्ट डे से जो है वो या 2 दिन से जो है वो तकरीबन सर्टेन रेंज 0.00 की रेंज में जो है वो ट्रैवल आउट कर रहा है और उसी में फ्लक्चुएट करता है, 17 तक जाता है या 20 तक जाता है, फिर नीचे आके जो 16 तक आ जाता है 000 के साथ। तो एक सर्टेन रेंज है, यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे इसको, एक पॉजिटिव पॉइंट कहेंगे कि अगर आपके पास $0.1 है तो भी जो है आप यहाँ पर जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड सीखना चाहते हो, एक्चुअली सीखना चाहते हो, सच में सीखना चाहते हो, तो आप $1 से भी जो है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड को ले सकते हो, सीख सकते हो। इवन अगर आपके पास $0.01 है तो भी जो है आप KuCoin पे जो फ्यूचर ट्रेड जो है वो कर सकते हो लूना की। इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर ट्रेड सीखने के लिए, यहाँ पर आप लूना पे जो है वो रियल एक्सपीरियंस कर सकते हो फ्यूचर ट्रेड का। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आपको लिक्विडेशन और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है जो लूना की प्राइस हैवीली फ्लक्चुएट करेगी और अकाउंट जो है वॉश हो सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप देखें मैनुअल के बाद अगर किस में आप ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं, तो ट्रेडिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नज़र आता है स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ग्रिड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आगे ऑल स्ट्रेटजीज एंड सेट माई सेल्फ। अगर आप यहाँ पर आप देखें तकरीबन 0.0016 से लेकर 0.002 तक की ये रेंज है, जो ग्रिड बोर्ड ट्रेडिंग की जो रेंज इस वक्त जो है वो चल रही है। ठीक है, आप जब कर रहे हो तो उस रेंज को आप देख लीजिएगा। अगर आप उस रेंज को देखने के बाद यहाँ पे अगर समझ लीजिए $0.01 की भी जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी जो है वो आपको अच्छा खासा जो है वो अर्न जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये असल ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रिड, तो ग्रिड का जो रेशियो होगा वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ग्रिड देखें ज़रा सी, तो ऑटोमेटिक होता है, ज्योमेट्रिक होता है, एसेट। सपोज दैट कि मैं इसको लूना को ही लेने जाता हूँ। अगर आपके पास 400 लूना भी आप डालेंगे, ठीक है, तो आप अगर तकरीबन 15 ग्रिड और अगर 10 ग्रिड भी लेते हैं तो तकरीबन आपका ये 8 ग्रेड भी लेते हैं तो तकरीबन आपका 1.8% से लेकर 2% तक बनता है। कोशिश कीजिएगा जो परसेंटेज है वो 2% से जो वो ज़्यादा हो। और दूसरी चीज़ ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। ठीक है, आपने सर्टेन पॉइंट पे जो है वो टेक प्रॉफिट करके बाहर आ जाना है और स्टॉप लॉस भी सर्टेन पॉइंट पे स्टॉप लॉस के साथ जो है वो बाहर आ जाना है। इस ट्रेड में रहना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहते हो कि विद इन टाइम जो है वो आप प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ, तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर इसको देखें 0.00016 पे देखें तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और एंट्री लेने के बाद ट्रेडिंग बॉर्ड में, और ठीक है जो आप ले लें 0.0021 की आप एंट्री ले लो कि 0.0021 पे जो है वो हम बाहर हो जाएं। ठीक है, तो जैसे ही इस दौरान यहाँ पर रहेगा ये ट्रेड करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप जो है वो जाओगे 0.0021 पे तो आप जो है वो मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। इसको करने से पहले एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ जो $0.1 के साथ भी जब इसको चेक कर सकते हो, तो उसको चेक कर लेना। अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो फिर आप इसको कर सकते हो, लेकिन आपने याद रखना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ज़ीरो हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को जो है वो याद रखना है कि आपने कब इसमें एंट्री ली है, कितने पॉइंट पे आपको एग्जिट होना है, कितने पॉइंट पे जो है वो आप बर्दाश्त कर सकते हो लॉस, वहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि कोई भी न्यूज़ जो है वो लूना को फ्लक्चुएट कर सकती है। और साथ ही लूना डीलिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, डीलिस्ट होने के बाद ऐसी बात आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अगर आप $1 भी इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपका फ़ोकस ये होना चाहिए कि वो $1 किस तरीके से वापसी लो। फिर वो लूना अगर रह भी जाता है, डीलिस्ट भी हो जाता है, उसके साथ कुछ भी होता है, तो आपकी कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर आ गई। तो इन दोनों चीज़ों को एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने आपके साथ शेयर किए, तो इसको स्टडी करके आप जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।